नमस्कार किसान मित्रों, आरडीएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारे फार्म का मॉर्निंग व्यू है। तो आप देख सकते हैं प्लांट और फ्लावर ओपनिंग का टाइम जो होता है वो रात का होता है, इसलिए ओनली नाइट में ये फ्लावरिंग ओपन होते हैं। और जब धूप निकलती है तेज धूप, तो ये वापस से सिकुड़ जाते हैं। आज हम लोगों का फार्म होता है वो सफल क्यों नहीं हो पाता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओनली 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसके कारण किसान भाइयों का जो फार्म होता है, ड्रैगन का फार्म होता है, वो बढ़िया नहीं ग्रो कर पाता और किसी फंगस और किसी बीमारी से ग्रस्त होता है फार्म। सबसे पहला कारण है कि लेक ऑफ नॉलेज की कमी होना। तो आप जितनी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करेंगे यूट्यूब से, इंटरनेट के माध्यम से, तो उतना बढ़िया रहेगा कि आप अपनी नॉलेज बढ़िया रखें पहले इसके बारे में। उसके बाद होता है, उसके बाद बात आती है वैरायटी की चयन करने की। तो सबसे बढ़िया वैरायटी होती है वो अपने एरिया की सी वैरायटी को माना जाता है अब तक की। सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी की वजह से जो फ्रूट का साइज़ होता है और फ्रूट की क्वालिटी होती है वो ऑटोमेटिक बनती है। सबसे पहले सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी का चयन करें, उसके बाद में जो अलग से वैरायटी आती है उसका चयन करें। किसी भी भाई को हम दोहरा ज्ञान नहीं देना चाहते। तो जो दोहरा ज्ञान होता है वो किसी के लिए फ़ायदा नहीं करता, तो नुकसान ही देके जाता है दोहरा ज्ञान होता है। तो कुछ फार्मर होते हैं वो ओनली प्लांट सेल पर ही डिपेंड होते हैं। प्लांट सेल करवाया और पैसों से मतलब होता है और प्लांट से मतलब होता है कि प्लांट सेल करने कितने सेल करने हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है कि आप बाद में कैसे अपने फार्म को मैनेजमेंट करते हैं, उनका उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप पहले इसके बारे में जितनी चाहे उतनी नॉलेज इकट्ठी करें। लाखों हज़ारों वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर इसकी। अगर कोई किसान भाई सबसे बढ़िया नर्सरी के को ढूंढ रहा है, तो हम उसको एडवाइस देना चाहते हैं कि डेक्कन एक्जोटिक से प्लांट ख़रीदें, क्योंकि प्लांट की मेजॉरिटी और जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो प्लांट की मेजॉरिटी पर ही डिपेंड करती है कि प्लांट कितने ईयर का है। और जो हमारे फार्म की वैरायटी है वो सबसे फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है, यानी सी वैरायटी के नाम से जाना जाता है इसे सेम रेड वैरायटी भी कहते हैं। ये अंदर से रेड और बाहर से पिंक होती है। कईयों को तो इतना ही मालूम होता है कि इसमें 2 वैरायटी होती है, अंदर से रेड और अंदर से वाइट। तो आपको बता दूं कि ड्रैगन फ्रूट में लगभग 153 यानी 153 के लगभग वैरायटी है। कई फार्मर्स को तो फार्म लगा देते हैं और वैरायटी का पता ही नहीं होता। तो ये उनकी गलती नहीं है कि उन्हें ये पता नहीं है, जिसे प्लांट लेते हैं उन्हीं से ही ये मिस्टेक होती है। आने वाली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँ। तो एकदम से तो मेरे से इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको जानकारी दूँ इसकी।
फ्रूट्स का आना प्लांट की प्लांटेशन पर डिपेंड होता है कि किस टाइम आपने प्लांटेशन की हुई है। हमने ये पूरा का पूरा टेरेस मेथड किया हुआ है। लगभग 3 बीघा का फार्म है हमारा, तो पूरा टेरेस मेथड किया हुआ है। बहुत सारी नर्सरी होती है कि प्लांट को 8 रुपये में, 12 रुपये में, 15 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में सेल करती है। तो आप उनके नर्सरी को देख कर आएँ, उनके फार्म को विज़िट करें और प्लांट की जो प्लांट का टाइम होता है, कितने साल का प्लांट है, वो देख कर आएँ, तभी वहाँ से प्लांट लें। ऐसी गलती आप ना करें जो हमारे पास के किसान हैं उन्होंने की हुई है। हमारे लगभग 1-2 गांव छोड़कर उन्होंने भी ये ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगा रखा है। तो उनसे पूछा गया तो उन्हें वैरायटी का कोई नॉलेज नहीं था। तो आप सबसे पहले वैरायटी का चयन करें। आने वाले समय में ये जो ओनली वैरायटी ही होती है जो आपको अधिक मुनाफा देती है। कोई भी किसान भाई गलत झांसे में ना आए। जो हमारी वैरायटी का जो फ्रूट है वो लगभग 390 ग्राम के मैक्सिमम अभी तक गया है। तो 390 ग्राम का फ्रूट रहा है हमारा मैक्सिमम। ओनली सिर्फ 2 ही फ्रूट हमें उसमें से लिए हुए हैं। तो हम इसको इंक्रीज़ करना चाहेंगे आने वाले कुछ सालों में। तो प्लांट को भी कुछ खुराक दी नहीं है, तो इसीलिए फ्रूट का साइज़ इतना कम है। तो फ्रूट का साइज़ फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। जो कवरिंग की है, कवरिंग से 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक जो फ्रूट्स फ्लाई होती है वो अटैक नहीं करती सीधे फ्रूट पर, और दूसरा है सनलाइट की वजह से इसका ड्रैगन का रंग फीका नहीं पड़ता। थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज़ होते ही ये जो फ्रूट है वो तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो टेम्परेचर लगभग 32-31 मैक्सिमम के अराउंड हमारी एरिया का चला जाता है। अपने लीफ पर लगभग 2 या 3 ही फ्रूट रखें, इससे ज़्यादा फ्रूट ना रखें, क्योंकि जो फ्रूट का साइज़ होता है वो इसी पर भी डिपेंड होता है। तो अपने लीफ पर कम से कम 2 फ्रूट या मैक्सिमम से 3 फ्रूट ही रखें तो बढ़िया रहेगा। लेकिन टाइम पास होने के साथ नहीं, टाइम बीतने के साथ अगर प्लांट बढ़िया मैच्योर होता है और इसकी बढ़िया से रूट डेवलप होती है नीचे से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इस पर 3 से ज़्यादा ही फ्रूट रख सकते हैं। 5 एक लीफ पर 5 से 6 फ्रूट भी ले सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो इसलिए मैं वीडियो को बंद करने की इजाज़त लेता हूँ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल आइकन को दबाइए।